तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं CHSL के रिव्यू पे। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको, अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट लाइक आपका एग्ज़ाम अगर 16 या उसके बाद है, तो आप कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने ही चाहिए। तो हम चलेंगे सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल रीजनिंग। तो जो रीजनिंग का पेपर आ रहा है वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड आ रहा है, उसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा पेपर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाहता हूँ, किसी भी एक टॉपिक से हम बस नाम के लिए नंबर सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे, वो कितना भी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक शिफ्ट में, मोर लाइक मेरे खुद के शिफ्ट में, उन्होंने नंबर सीरीज से 6 से 7 क्वेश्चन डाल दिए थे। इससे अधिक भी हो सकता है या फिर इसके एक दो कम भी हो, तो लाइक मतलब कहने का सेंस है कि इससे ये अधिक क्वेश्चन डाल दे रहे हैं किसी भी रैंडम टॉपिक से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार वो नंबर सीरीज से ही डालेंगे, बट होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी एक शिफ्ट में से बहुत अधिक क्वेश्चन आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके शिफ्ट में भी आएगा, लेकिन हाँ, आ सकता है। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कुछ थे डिफिकल्ट टाइप के, बट कहने का सेंस है कि आप कर लेंगे। स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ रहा है। मेरे में शायद 2 क्वेश्चन थे। और क्या होता, मैथमेटिकल रीजनिंग आ रही है। मैथमेटिकल रीजनिंग आपको पता होगा क्या होता है ना, लाइक नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कीजिए। मेरे में शायद एवरेज का था, और भी एक क्वेश्चन था, लाइक एक दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो मैथ्स, एक्स्ट्रा मैथ्स लगाने के लिए आप रेडी रहेंगे। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन है, फिगर वाले जिसमें पेपर सेट करने वाले को थोड़ा मेहनत करना पड़ता, वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं था। मुझे अपने शिफ्ट में डाइस नहीं दिखा, फिगर सीरीज नहीं दिखा, और वो जो फिगर होता है ना, फोल्ड करना, कट करना, ये सब करना, फिगर इम्बेड करना, एक भी नहीं दिखा। जो मिरर इमेज होते हैं वो भी नहीं दिखा। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतने फिगर वाले क्वेश्चन वो एक भी नहीं थे। क्वेश्चन जनरली लाइक मेरे में अधिक टॉपिक नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे में नंबर सीरीज बहुत भर भर गया था। कैलेंडर था मेरे में, कैलेंडर। और क्या हो सकता है, डाइस वगैरह कुछ नहीं था, मैंने बता दिया आपको। मैथमेटिकल रीजनिंग था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था, नंबर सीरीज था। ब्लड रिलेशन मेरे में नहीं था। हाँ, मेरे में ब्लड रिलेशन नहीं आया था, नहीं आया था। और कौन सा टॉपिक, अगर और भी कोई टॉपिक अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। जीके। तो जीके, आई थिंक करंट का जो था वेटेज ठीक ठाक था। वो पर्टिकुलरली ऐसे बोल भी रहे थे कि न्यूज़ में आपने सुना होगा 2024 2025 ऐसे कुछ मेंशन कर दे रहे थे टाइम, इस चीज़ के बारे में, मतलब कुछ किसी एक चीज़ के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेंगे। जो मेरे में आ गया वो तो आप में आएगा नहीं। ज़्यादातर हाई चांस है, एसएससी दे भी सकती है, लेकिन मैं अगर नहीं बताऊँ कि उन्होंने क्या पूछा था, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेंगे। वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे थे कि आपने न्यूज़ में रिसेंटली सुना होगा, एंड कोई डेट मेंशन कर दे रहे थे, तो वो चीज़ किससे रिलेटेड है, ऐसा था। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो टॉपिक्स आपको जीके के पढ़ जाना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, ऑलमोस्ट सबके शिफ्ट में आ जा रहा है क्वेश्चन। कुछ अवार्डीज का, लाइक रैंडम अवार्डीज का ही आ रहा है, लाइक कुछ ऐसा फिक्स अवार्ड का नहीं आ रहा। बुक्स एंड ऑथर अवार्डीज, और क्या आप उस पढ़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट पढ़ सकते हो आप। अगर आप ये करंट अफेयर पढ़ोगे उसमें तो आएगा ही, क्योंकि मेरे में तो क्वेश्चन थे अपॉइंटमेंट्स के थे, और भी कुछ रैंडम रैंडम क्वेश्चन थे। वो डेट मेंशन कर देते, इस डेट के बीच में क्या हुआ था आप बताओ, लाइक वैसा था क्वेश्चन की डेट, और उस चीज़ को भी मेंशन कर दे जो उनका क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे अच्छे खासे थे, 2025 के भी थे, 2024 के भी थे, तो वो सब आप कर लेंगे। मेन जो होता है वो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे। पॉपुलर जो टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स के, पॉपुलर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ कुछ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ना, लाइक न्यूटन्स का लॉ मान लेते हैं। तो इसके जितने लॉ हैं मोशन पे, वो 3 आ सकते हैं, राइट। मुझे लगता है जितने भी 10 तक टॉपिक्स हैं, नहीं फिर 12 तक जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, उनमें जो पॉपुलर पॉपुलर लॉ है उनमें से किसी से भी आ सकता है। थम्स लॉ, थम्स रूल, कुछ भी जो भी है फिजिक्स का आ सकता है। आपका अगर
मन हो तो आप फिजिक्स जितने पॉपुलर लॉज हैं वो आप पढ़ लेंगे। और आप और जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब, मुझे पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं दिखा था शायद, बट होगा, बट मुझे दिखा नहीं क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा उतना जा नहीं रहा था, तो मुझे उतना समझ में आ नहीं रहा था। हिस्ट्री के क्वेश्चन ईजी थे। हिस्ट्री अगर आपने पहले पढ़ रखी है एक बार भी तो आप कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के ईजी थे, आप कर लेंगे। जैसे क्या था, तो मुगल अम्पायर, मुगल एम्पायर का था। मुगल एम्पायर के अलावा और किसका था? और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके थे। आप ऐसे याद कर सकते हो कि किसने क्या किया, जिसने भी उसके जनरल्स थे, वाइस रॉयस थे, इन्होंने क्या क्या किया। वैसा रैंडमली कुछ भी पूछ सकता है, तो आप पढ़ लोगे। राइट, आगे चलते हैं। मैथ्स। तो मैथ्स आई वुड से कि एडवांस्ड एंड अरिथमेटिक में ये बैलेंस आ रहा है, जिसमें ये बैलेंस्ड पेपर आ रहा है। अरिथमेटिक में मेरे शिफ्ट में, मैं ये गारंटी नहीं करता हूँ कि आपकी शिफ्ट में भी आएगा, बट मेरे शिफ्ट में टाइम एंड वर्क था। 2 या 3 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के मेरे शिफ्ट में। परसेंटेज भी था, और क्या था, और मेरे शिफ्ट में था प्रॉफिट एंड लॉस था, 2D में मिक्स करके था बेसिकली। और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत था, ये मेरे में बहुत था। लाइक नहीं भी हो 3 क्वेश्चन तो होगा। एडवांस मैथ्स की बात करते हैं तो एडवांस मैथ्स में ट्राइंगल अच्छे खासे आ रहे हैं। ट्राइंगल में एल्टीट्यूड वगैरह वाला आ रहे हैं, बट मुझसे वो क्वेश्चन बना नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया और उसके वजह से ही मेरा पेपर ख़राब गया था। बट एनीवे, सर्कल वगैरह मुझे नहीं दिखा था। सर्कल, हाँ सर्कल था, ट्राइंगल से रिलेटेड एक सर्कल था। सर्कल का टेंजेंट से रिलेटेड भी था, सब आप पढ़ लेंगे। 3D में प्रिज्म था मेरे में, प्रिज्म ही 2 था शायद। स्क्वायर, स्क्वायर या प्रिज्म, स्क्वायर बेस वाला और हेक्सागोनल प्रिज्म था, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। लाइन का इक्वेशन था बेसिकली, आपको लाइन का इक्वेशन बनाना था, इसमें उसने 2 पॉइंट दे रखा था और स्लोप भी दे रखा था। आपको लाइन का इक्वेशन फॉर्म फॉर्म नहीं करना था, उसमें दे रखा था 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक चूज करना था। आप सेटिस्फाई वगैरह करके भी कर सकते थे। और क्या था? हम्म, इतना तो काफ़ी, इतना तो बहुत क्वेश्चन हो गया। इतने में, लाइक सिर्फ इतने में ही मुझे लगता है कि 15-20 क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी इजी इजी क्वेश्चन थे, इन टॉपिक से थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि वो किसी भी टॉपिक से यदि क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, उतना बैलेंस्ड पेपर नहीं बना पा रहे हैं। मेरे हिसाब से बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं था मेरे में, बोर्ड एंड स्ट्रीम मेरे में नहीं था। मेरे में CISI भी नहीं था, बताओ। CISI भी नहीं था यार, मैं CI से पढ़ गया था, मेरे में आया नहीं। मेरे में CISI नहीं था शायद, बट CISI बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मेरे में था नहीं शायद। या तो ईजी होगा तो मैंने वो जल्दी कर लिया तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट नहीं था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी नहीं था मेरे में शायद। और क्या नहीं था? परसेंटेज तो मान लेते सब में रहता है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये सब तो रहेगा, टाइम एंड वर्क हो गया। और मेरे हिसाब से बाकी सब थोड़े थोड़े होंगे। जीके में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश रह गया, राइट। तो इंग्लिश में मैंने सुना था कि पैसेज आ रहा है 5 से 6 लाइन का, एंड हर एक लाइन पढ़ के आप एक क्वेश्चन आंसर कर दे रहे हो। मेरे ब्रेन में भी यही था। मैं वहाँ गया, मेरा पैसेज नहीं भी था तो कम से कम 15 लाइन का था, और वो पैराग्राफ बड़े होते, राइट। पहली बात। दूसरी बात, को उतना ब्राइट स्क्रीन रहता है कि वहाँ पे आपका अटेंशन रह नहीं पाता उतना लंबे पैसेजेस में। और डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन नहीं था कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ, वही डायरेक्ट था। अगर आपको पहले से आता तो बता दो, बाकी तो उसमें कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन था नहीं। उसमें थीम वगैरह का था कि डायलेमा, मतलब लाइक पढ़ के सेंस निकाल के आंसर करो, ऐसा पैसेज था। ऐसा पैसेज नहीं था कि आपने एक लाइन पढ़ा उसका आंसर मिल गया आपको, अपने डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे इस वाले, लाइक एटलीस्ट मेरे शिफ्ट में नहीं था। तो आपको लंबे पैसेज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बट अगर आप लकी हुए तो छोटा पैसेज आएगा। ठीक है, एंड टू एंड साइनो भर भर के आ रहे हैं।
जनरली पी वाई क्यू वाले ही आ रहे हैं। अगर आपने 10-20 एग्ज़ाम दे रखे हैं, 10-20 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपके लिए सारे ही पी वाई क्यू आपका। लाइक आप डिफरेंट लीग पे खेल रहे हैं। अगर आप एक दो अटैम्प्ट किए हैं तो आपके लिए आई वुड से कि ठीक आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ हो सकता है आपको नया भी लगे, एंड कुछ पुराने भी लगेंगे। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आ रहा, राइट। एंट्रेंस मैंने बता दिया आपको। एक्टिव पैसिव आ रहा। एक्टिव पैसिव आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है। इसमें बेसिकली वो बोल रहा है आपसे कि ये एक्टिव में तो उसको पैसिव में करो, पैसिव में तो एक्टिव में करो, ऐसे वो बता दे रहे हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ रहा है। मेरे में शायद दो दो क्वेश्चन थे दोनों के। पिक्यू आर एस आ रहा है। पिक्यू आर एस मेरे में शायद, पिक्यू आर एस मेरे में शायद आई थिंक दो क्वेश्चन थे पिक्यू आर एस के। तो आप पिक्यू आर एस के लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव कर लेना। पैसेज का प्रैक्टिस तो क्या ही करोगे, एंड टू साइन ढेर सारे थे, भर भर के थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा। मेरे में तो इजी आया था, बट कुछ लोगों में वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी आ रहा है। ईडीएम मेरे में शायद था नहीं क्या, या फिर इजी था। ईडीएम भी इजी था शायद। डाइसिंग विद डेथ था मेरे। डाइसिंग आई मीन मेरे में क्या था मुझे नहीं पता, बट आप समझ रहे हो ना। इफ़ यू नो यू नो। तो इतना ठीक ठाक मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके मैंने आपको बता दिया, करंट इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे अगर आपका मन करे तो पढ़ना, मन नहीं करे तो मत पढ़ना। आप क्या ही पढ़ोगे, जितना आप पढ़ना था आप पढ़ चुके। हाँ, अगर अगर आपका एग्जाम बाद में, लाइक 4-5 दिन बाद है, तो आप पढ़ लो इनको भाई, डेली डेली पढ़ लो बुक्स एंड ऑथर अवार्ड्स अपॉइंटमेंट। और हिस्ट्री पॉलिटी के तो रैंडम क्वेश्चन आ रहे कुछ भी, तो आप पढ़ना तो पढ़ लो, वैसे कुछ खास हेल्प होगा नहीं। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, सर्कल ट्राइंगल ये इंपॉर्टेंट है। 3D की इंपॉर्टेंट है, 3D आ रहा है। CI SI मेरे में नहीं आता, बट CSI आप में आ सकता है। बाकी तो आप खुद पढ़ लोगे। इंग्लिश मैंने आपको सारा बता दिया। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक का लेग